हर यंग लड़का जब भर्ती होने के लिए जाता है उसकी उम्मीदें बहुत होती हैं। मैं शुरू से ही थोड़ा सा स्पोर्ट्समैनशिप वाला मेरा दिमाग था, जिसको पहलवानी दिमाग कहते हैं, कि वो चाहता है कि इंसान की यार मुझे ऐसा कोई सवाल जवाब ना पूछे, क्योंकि पढ़ाई से ज़रा पहलवान लोग थोड़े से दूर होते हैं ना। जब अंदर गया हूँ तो एसपी साहिबान की एक बैच बैठा हुआ था, मुझे देख के सारे मुस्कुराए। बॉडी बिल्डिंग के जो पोज आते हैं तुम वो करोगे। मैंने शर्ट उतारी और मैं शुरू हो गया ऐसे ऐसे जो मुझे आता था। इतने खुश हुए मुझे उन्होंने बोला था कि कोई भर्ती हो या ना हो, तू बेटा जरूर भर्ती हो जाएगी। जनाब पेशा बंदे ही बता सकते हैं कि जब वो मुझे देखते हैं तो वैसे ही डर जाते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुश आमदीद। नाज़रीन, आप लोगों ने फिल्मों में तो देखा होगा लंबे चौड़े का दावर जो पुलिस ऑफिसर हैं जिनकी चौड़ी छाती होती है, बिल्कुल इसी तरह के ऑफिसर पंजाब पुलिस में भी मौजूद है। हमारे साथ हैं एजाज़ हैदर जो पंजाब एलीट फोर्स के एहलकार हैं। इनका हाथ देखें, ये हाथ नहीं हथौड़ा है, और ये 2.5 किलो का हाथ नहीं, ये 3.5 किलो का हाथ है, और ये जब किसी पर पड़ता है वो उठता नहीं, उठ जाता है। और इन्होंने ये मसल कैसे बनाए और इनके मसल्स चेक करें। जब ये किसी जुराइम पेशा शख्स को अपने मसल में रखते हैं तो उसे मसल के रख देते हैं। तो हमारे साथ एजाज़ हैदर साहब मौजूद हैं। इन्होंने कितने अरसे में इस तरह ये बॉडी तैयार की और सख्त ट्रेनिंग के साथ जिम में भी आते हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं, ड्यूटी भी करते हैं। तो किस तरह ये सब मैनेज करते हैं और इन पर लड़कियाँ कितनी फिदा है, ये सब हम उनसे जानते हैं। सबसे मेन चीज़ है इसमें मेरा अपना शौक़, जुनून, पैशन, ये इसको इस मुकाम तक लेके आना मेरे भाइयों की, बहनों की, माँ की, पूरी फैमिली की बड़ी सपोर्ट थी। और मेरे दोस्तों की, मेरे कुलीग्स की, मेरे लीड के कुलीग्स की, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं मेरे जवान जिन्होंने मेरा साथ दिया और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। हर यंग लड़का जब भर्ती होने के लिए जाता है उसकी उम्मीदें बहुत होती हैं। मैं शुरू से ही थोड़ा सा स्पोर्ट्समैनशिप वाला मेरा दिमाग था, जिसको पहलवानी दिमाग कहते हैं, कि वो चाहता है कि इंसान की यार मुझे ऐसा कोई सवाल जवाब ना पूछे, क्योंकि पढ़ाई से ज़रा पहलवान लोग थोड़े से दूर होते हैं ना जनरल नॉलेज के सवालात से। क्यों उधर जब अंदर गया हूँ तो एसपी साहिबान की एक बैच बैठा हुआ था, 5-6 एसपी साहिबान बैठे थे। मैं अंदर गया हूँ तो मुझे देख के सारे मुस्कुराने के बाद कहते कि अगर बेटा तुम एक बोलें कि वो बॉडी बिल्डिंग के जो पोज आते हैं तुम वो करोगे। मैंने शर्ट उतारी और मैं शुरू हो गया ऐसे ऐसे जो मुझे आता था। अब तो मिस्टर पाकिस्तान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये पोजिंग का एक प्रोफेशनलिज्म है, तब तो बिल्कुल ही कुछ नहीं पता था। इतने खुश हुए मुझे उन्होंने इसी बिना पे उधर ही ऑन द स्पॉट ही बोला था कि कोई भर्ती हो या ना हो, तू बेटा ज़रूर भर्ती हो जाए। मेरे आगे के गोल्स हैं पाकिस्तान ओलंपिया के, नेशनल गेम्स के, ठीक है। उसके बाद मेरा यूनिवर्स का कंपटीशन आ रहा है बैंकॉक में, थाईलैंड में, तो मेरा वो गोल है। उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए मेरा एक स्पेशल गोल है, उसमें अपीयरेंस करना, उसमें जाके पार्टिसिपेशन करना मेरी एक ड्रीम है। ये मसल्स के बारे में बताएं, कितना टाइम लगता है एक मसल बनाने में? मसल्स बनाने में रेगुलरिटी के साथ इसमें कंटिन्यूटी होती है, जो कि आप तसलसल के साथ चलते हो, इसमें एक दिन भी मिस नहीं होता। और डाइट बारे की तो आप पूछे ही ना सिर्फ अभी ट्रेनिंग के बारे में पूछ रहे हैं। मैं आपको ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगा। सुबह मॉर्निंग टाइम, उसके बाद इवनिंग टाइम, 2 टाइम ट्रेनिंग डेली मस्ट है प्रोफेशनलिज्म के लिए। उसके बाद फिर आप घंटा 2 घंटा सुबह, घंटा 2 घंटा शाम को, 4 घंटे इसी में गुजर जाते हैं। मेरे तो बच्चे भी मेरे साथ मेरी डाइट ही खाते हैं। आपको उसने पहले मसल्स भी दिखा दिए। मेरा अरमान बेटा, वो हारिस, दोनों ही मेरे साथ मेरी डाइट प्लान खा रहे होते हैं। गर्मी में जब मैं पोजिंग कर रहा होता हूँ तो वो भी शर्टें उतार के शुरू हो रहे होते हैं कि पापा ये कर रहे हैं, हमने भी ये करनी, पापा ये मेरे 6 पैक देखो। अभी क्या है, वो बैली छोटे छोटे थे तो बैली उनके, मगर उनको पैशन पड़ रहा है, पापा को आइडियल ले रहे हैं अपने। लड़कियाँ वैसे ही फोर्सेस पर बहुत फिदा होती हैं और आप तो फिर बॉडी बिल्डर भी हैं। आपकी जानिब लड़कियों का कितना रुझान है? लड़कियां आपके पीछे पड़ती होंगी, कैसे आप उनको हैंडल करते हैं? मैं इसमें कोई झूठ नहीं बोलूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, शुरू में ज़रूर एम था कि एलीट की जो करनी थी ना, हमारा एक पैशन था एलीट करने के बाद हम भी मतलब जहाँ जाए ना। पुलिस की वर्दी में तो ज़रा कम देखते हैं, एलीट की वर्दी में अट्रैक्शन होती है, बॉडी की ग्रेस होती है, लड़कियाँ अट्रैक्ट होंगी। मगर जैसे जैसे मैं इसमें अपनी बॉडी बिल्डिंग में अपना पैशन को बरकरार करता गया, तब तक वैसे मैं उसको इस चीज़ से हट गया हूँ कि यार कोई लड़कियाँ मुझे देखें या मैं उनको देखूँ, ऐसा कुछ सीन नहीं रहा। पंजाब पुलिस में ज़्यादातर जो एहलकार है उनके पेड़ निकले होते हैं, वो काफ़ी पंजाब पुलिस मशहूर भी इसीलिए है, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। ऐसे ही तो जो आपके जो दीगर एहलकार कुलीग्स हैं वो आपसे कोई इंप्रेस हुआ है, कोई मुतासर हुआ है आपसे? बिल्कुल सारे कुलीग जितने भी मेरे लीड के जवान हैं, जितने भी पुलिस के जवान हैं, वो मुझे स्पेशल मिलते हैं, मुझसे टिप्स पूछते हैं। यहाँ तक कि अभी 10वें मुहर्रम को मेरे साथ एक ड्यूटी थी, SHO कोई उधर अंदरून के थे, उसके बाद DSP साहब बैठे थे। सारा दिन ड्यूटी करने के बाद वो इतने मुतासर हुए कि शाम को 5 बजे वो मेरे पास आ गए
और मुझसे बॉडी बिल्डिंग की टिपें पूछना शुरू हो गई। अब फ़ायदा लेना ना लेना उनकी बात है, मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ बता रहा होता हूँ और इतनी शॉर्ट टिपें बताई हैं कि जो भी चाहे उसको इस्तेमाल करे और वो अच्छी फिजिक ले सकता है। 6 पार्ट्स होते हैं हमारी, चेस्ट, विंग्स, लेट्स जिसको बोलते हैं, शोल्डर, ट्राई, बाई, ठीक है। उसके बाद थाइस, बेली, बैक, हिप, उसके बाद काफ होती है हमारी थाइस के। सारी बॉडी के जितने पार्ट्स हैं ये मेन ही होते हैं। कोई भी इनमें से ऐसे नहीं है कि कोई आप इसको बोल दो ये फालतू है, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। हर पार्ट को हर रोज़ ट्रेनिंग देनी होती है। एक ट्रेनिंग डेली होती है, ठीक है। हफ्ते में 2 टाइम हमने थाइस क्रच करनी होती है। सुबह 6 बजे अर्ली मॉर्निंग उठना, उसके बाद कंटिन्यू अपनी ट्रेनिंग करना, ट्रेनिंग के बाद जॉब पे जाना, जॉब पे जाके फिर अगले अफसरान का दिमाग पता नहीं कहाँ गया होता है, बाद कोई गुस्से में होते हैं, फिर भी सारा दिन वर्कआउट करने के बाद ड्यूटी की नीयत को भी जांच के फिर वापस फिर आके ट्रेनिंग करना बड़ा महाल होता है। और मेरे जैसा कोई पैशनेबल जो होता है वो तो कर पाता है, बाकी हर बंदा नहीं करता। वो कहता मैं थक गया हूँ, मैं रेस्ट करता हूँ। यह तक करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, सिंपल प्रोफेशनलिज्म ना हो। हर जितने भी पुलिस मैन हैं, जितने भी मेरे कुलीग्स हैं, जितने मेरे सिविलियन हैं, हर बंदे को कम से कम जिम ज्वाइन करके अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखना चाहिए। आपको पता है कि जराइम पेशा बंदे ही बता सकते हैं कि जब वो मुझे देखते हैं तो वैसे ही डर जाते हैं। मारना मैं बहुत ही कम ही मारता हूँ। ऐसा है ही नहीं कि हमने जब रेड्स किए हैं तो उस दौरानिए में या तो वो शहीद हो गए हैं, हमारे कुलीग काफ़ी शहीद हुए हैं, उसके बाद हमने उनको मारा है, तो ज़्यादा डेड बॉडी ही लेके आए हैं। उसके बाद ही क्या आसानी बताने, बस ऐसे ही चलता है कि जो कभी हाथ आ जाए तो फिर उसकी कुटाई भी खूब होती है। सीनियर ऑफिसर ये नहीं कहते आप असला ना रखा करें, आप ऐसे ही आपके पास हथियार है आपका हाथ। हाँ 2 किलो का हथियार बोला तो था उन्होंने, तो वो मारते हैं। फिर जब मेरा इस्तेमाल आता है तो फिर मैं उनका भी इस्तेमाल करता हूँ। पुलिस ज्वाइन करने से पहले 1-2 लड़ाई हुई थी बस मेरी। मेरा दोस्त था जाहिद, वो भी मेरे पुलिस का ही कुलीग था, उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसकी टांग फ्रैक्चर हुई थी। तो उसी दौरान हम एक दोस्त के पास बैठे हुए थे, उसकी मोटरसाइकिलों की दुकान थी, उसके घर वाले बड़े भाई उसकी क्यों लड़ाई हो गई है, तो हमें कह रहा साजिश चलें साथ ना, तो देखिएगा अगर कोई मसला हल हो जाए। हम गए तो वो कह रहे तुमने बदमाश बुला ली हैं, क्योंकि सिविलियन थे ना, सिविल कपड़े पहने हुए थे। तो उस वक्त मैं ताज़ा लीड कमांडो करके वापस आया था और मैं दोबारा अपनी साइज़ में, अपनी पावर्स में आया था। उधर गया, हमने बोला उनको यार हमारी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई ऐसा सीन नहीं है, तो आप प्लीज़ ऐसा ना करो यार, झगड़ा ख़त्म करो। उसने मेरा कुलीग थोड़ा सा वो जरा जज्बाती था, उसने आगे गया, उसने उसको दिखा दिया। वो जब गिरा है तो उसकी फ्रैक्चर मुझे कि ये ना हो फिर दोबारा फ्रैक्चर हो जाए। फिर उस दौरान मैं पागल हुआ था। उस दिन मैंने फिर अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया। शादी तो आपकी हुई है, लेकिन मज़ीद आपको प्रपोजल तो आते होंगे, लड़कियां कहती हैं कि आप हमसे भी शादी कर लें, क्योंकि इस्लाम में तो 4 शादियां जायज़ हैं। तो आपकी कोई प्लानिंग है फर्दर या मुस्तकबिल में? नहीं, ऐसा कोई प्लान फर्दर अब कोई नहीं है। बस ये मेरे 2 बेबी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन्हीं की परवरिश करूँगा बस। इस्लाम में तो 4 शादियां हैं ना, जायज़ हैं, कर सकते हैं। बस मेरी इतनी कैपेसिटी, क्योंकि हमारे गोल्स बड़े हैवी हैं ना बॉडी बिल्डिंग में। आपको पता है कि जो मैंने अभी आपको इवेंट्स बताए हैं, यूनिवर्स का, वर्ल्ड चैम्पियनशिप का, इसमें फिर इन चीज़ों से थोड़ा सा किनारा कशी करनी पड़ती है ना। मॉडलिंग का शौक है, फिल्मों में काम करने का कोई शौक है आपको? क्योंकि आप तो बिल्कुल ही पहले से तैयार हैं, आपको सिर्फ डायलॉग बोलने हैं या मॉडलिंग करनी है, चलना है? ऐसे ही मेरी एक फ़िल्म है, मेरा दोस्त मेरे शागिर्द भी है यासिर खान, ठीक है, वो उसकी एक फ़िल्म आ रही है, उसमें दिल्ली गेट नाम है उसका, उसमें एज अ विलन उसका राइट हैंड हूँ मैं। अभी विलन वो मुझे प्रॉपर ले रहे थे, पर मैंने उनको बोला कि अभी मुझे ये इसका तजर्बा नहीं है, तो इसलिए मैं अभी चाहता हूँ कि मैं इन करके देखूँ होता क्या ये, तो इसलिए मैं उसके साथ हूँ। अभी मेरी अब फिल्म के मेरे जो सीन्स हैं वो अब दोबारा शुरू होंगे नेक्स्ट मंथ से ही। आज कल में मेरी मीटिंग है उनके साथ, तो वो एक फ़िल्म आ रही है। अच्छा ये बताइएगा, पंजाब पुलिस में आपकी तरह सारे नौजवान क्यों नहीं है, सारे जवान पंजाब पुलिस के, वो क्यों नहीं आपकी तरह बॉडी बिल्डर हट्टे कट्टे, मतलब इस तरह से हो, तो फिर तो पंजाब क्राइम फ्री बन जाएगा सुबह। नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सारे फिट लड़के हैं जिनकी हाइटें बहुत अच्छी हैं, 6 फीट टॉल हैं, इससे भी ज़्यादा हाइट है, 6.5 फुट 7 फुट हमारे लड़कों की हाइट है, जिनमें तबीब खान मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे नदीम, ऐसे बहुत सारे जो दोस्त हैं जो मेरे इधर आते हैं, मगर वो मैं उनका आइडियल हूँ, वो मुझे प्यार करते हैं। उनको सारों को नसीहत करता हूँ कि थोड़ी बहुत जिमिंग किया करें, अपने आप को फिट रखें। बट वो आपको पता है कि जब फैमिली टर्म में इंसान एंट्री कर लेता है ना, तो फिर वो इन चीज़ों से किनारा कशी कर जाता है कि यार फिटनेस का चलो बच्चों को खिला दो, बच्चों को ये कर दूँ, बच्चों को वो कर दूँ, फिर अपने आप का भूल जाते हैं। ये थे एजाज़ हैदर, जिनसे हमने आपकी बात करवाई और हमने जाना कि किस तरह ये ट्रेनिंग करते हैं, कैसे ये बॉडी बिल्डर, किस तरह इनकी जो फिटनेस है किस तरह ये इन्होंने बहाल रखी हुई है। अगर इस तरह के पुलिस में तमाम अहलकार जो हैं, तमाम पुलिस के जवान जो हैं इस तरह के हो जाएं बॉडी बिल्डर, तो पंजाब यकीनन क्राइम फ्री प्रोविंस बन जाएगा और पंजाब में जुराइम पेशा जो अफराद है वो यहाँ आने से कतराएंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। उर्दू पॉइंट से अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।